महत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण ए हे सहस्म हार ए नरो। एक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय है कि कौन सा कार्य करना चाहिए। एक ऐसा कार्य हो सकता है जिसको करने से नुकसान कुछ नहीं है, लाभ ही होता है। दूसरा वैसा कार्य भी हो सकता है जिसको करने में लाभ नहीं, नुकसान ही है। और तीसरा कार्य ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा लाभ है, ज़्यादा नुकसान है। चौथा कार्य ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा नुकसान है और ज़्यादा लाभ है। शास्त्रकार ने कहा है कि थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान उठाना नहीं चाहिए। थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा हानि स्वीकार कर लेना मूढ़ता या नासमझी की बात हो सकती है। आज चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन मर्यादा के बारे में भी चर्चा हमारे यहाँ की जाती है। प्रेरणा भी इस अवसर पर दी जा सकती है। कुछ कभी कभी संवाद भी हो सकता है, कभी प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं। तो आज भी चूंकि चतुर्दशी है तो हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ विशेष रूपेण कुछ विराट रूप में उपस्थित हुए हैं। तो हम चारित्रात्माओं के लिए भी एक चिंतन का विषय है कि थोड़े के लिए बहुत को नहीं गंवाना चाहिए। एक श्लोक है जो मैंने पहले भी बताया ही होगा, शीलब्बयाइम जो बहुफलाइम हंतूर्ण सुख मबिलसई धी दुग्बलो तवस्सी कोडी ए काकिणीम किणई। साधु के पास एक बड़ी संपदा होती है, शील, व्रत, संयम। और साधु के 5 महाव्रत हैं, सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा, सर्व मृषावाद विरमण यानी झूठ नहीं बोलना, सर्व अदत्ता दान विरमण यानी अचौर्य, चोरी नहीं करना कभी, सर्व मैथुन विरमण यानी ब्रह्मचर्य, और सर्व परिग्रह विरमण यानी अपरिग्रह। ये 5 महाव्रत, इनको 5 हीरे कहा जा सकता है। इतने मूल्यवान या अमूल्य हीरे हैं कि जिसको ये मिल जाते हैं उसके सामने संसार के आप गृहस्थों के जो हीरे हैं वो तो बहुत ही अल्प महत्व वाले या अमहत्व वाले बन सकते हैं। क्योंकि गृहस्थों के जो हीरे हैं वो तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन काल तक के लिए हैं, उसके बाद तो काम आने वाले नहीं है सामान्यतया। तो साधु के पास जो हीरे हैं वे आगे के लिए भी कल्याण सहायक, कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं। तो साधु के जो 5 महाव्रत हैं वह बड़ी एक संपदा है। उसकी सुरक्षा करना, इन हीरों की सुरक्षा करना साधु का कर्तव्य है। क्योंकि दुनिया में चोरी करने वाले भी मिल सकते हैं, लूटने वाले मिल सकते हैं। तो हमारे ये जो हीरे हैं इनको लूटने वाला ये मोहनीय कर्म हो सकता है।
तो मोहनीय कर्म से सावधान रहें, ऐसा मोहोदय न हो जाए कि ये हीरे वो मोहोदय लूट ले। कोई साधु यह सोचे कि साधुपना ले लिया, देख लिया क्या खास बात है, वापिस घर में चला जाऊं, वापिस गृहस्थ बन जाऊं। वापिस कोई साधु दुर्भाग्य से या किसी रूप में गृहस्थ बन जाता है, साधुपन छोड़ देता है, वह तो अभागा व्यक्ति हीरे मिले और इन हीरों को मानो गंवा दिया, छोड़ दिया, खो दिया। तो थोड़े से सांसारिक आकर्षण में आकर इस संयम रूपी रत्न को या महाव्रत रूपी हीरों को खो देना, थोड़े के लिए बहुत को खोना हो सकता है। कोई साधु यह सोच ले कि मैं साधना कर रहा हूँ, इसका फल हो तो आगे के जन्मों में मैं सम्राट बन जाऊँ, चक्रवर्ती बन जाऊँ, बलशाली व्यक्ति बन जाऊँ, ऐसी निदान रूप इच्छा करता है, वह भी मानो इस संयम की साधना को खो देता है, थोड़े के लिए खो देता है। तो चारित्रात्माओं का जो चारित्र है वो बहुत कीमती या अमूल्य चीज है, और ये अमूल्य चीज मिल जाती है, यह कहीं चली न जाए, गुम न हो जाए, इसकी सुरक्षा के प्रति हम चारित्रात्माओं को जागरूक रहना चाहिए। गृहस्थ लोग जो आप हैं वो भी कई बार थोड़े के लिए बहुत को खोने की सोच सकते हैं। संपत्ति के लिए, पैसे के लिए ईमानदारी को गंवा देना, किसी संदर्भ में थोड़े के लिए बहुत को खोना हो सकता है। आदमी ज़्यादा लाभ के लिए कि बेईमानी कर लो, झूठ बोल दो, ठगी कर लो, ज़्यादा मिल जाएगा पैसा, तो ये ज़्यादा पैसा पाने के लिए, पैसा है और ज़्यादा पाना और ज़्यादा पाना, उसके लिए ईमानदारी को खोना थोड़े के लिए मानो बहुत को खोना हो सकता है। तो गृहस्थ जो साधु नहीं हैं, पर गारहस्थ में भी जितना हो सके संयम साधना का प्रयास करते रहना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, अहिंसा जीवन में हो, ईमानदारी हो, संयम हो, यह प्रयास रहना चाहिए कि जीवन में मैं कठिनाई की स्थिति में भी ईमानदारी का पालन कितना कर सकता हूँ। थोड़ा कष्ट आएगा तो आ जाएगा, पर सच्चाई और ईमानदारी को नहीं खोना है। सच्चाई है, वहाँ मंगल है, वहाँ धर्म है, वहाँ पवित्रता है। वह आदमी सो रहा था, सेठ था, धनाढ्य था, रात में सो रहा था और नींद में स्वप्न आ गया। सपने में देखा एक कोई दिव्य देवांगना सामने खड़ी है। तो सपने में ही सेठ ने पूछा, जगदम्बे आपका परिचय क्या है, क्या नाम है, बहुत कृपा की मुझे दर्शन दिए हैं। तो वह देवांगना जो दिख रही थी स्वप्न में, वह बोली, मेरा नाम तो लक्ष्मी है, बहुत कृपा की दर्शन दे दिए। कि कृपा तो ठीक है, मैं तो तुम्हारे पास में ही रह रही थी, अब इच्छा हो गई है, अब तुमसे विदाई लेकर और कहीं जाना चाहती हूँ। सेठ ने स्वप्न में कहा कि माँ कोई मेरी गलती हो गई तो माफ़ करो, मुझे बताओ क्यों पुकार रही हो। लक्ष्मी बोली, मेरा तो स्वभाव है चंचलता, चला लक्ष्मी ही चला प्राणा, मैं तो चंचल हूँ, एक जगह टिकती नहीं हूँ, एक जगह मानो मन नहीं लगता है, इतने दिन रह गई, अब विदाई लेना चाहती हूँ।
तो सेठ ने कहा मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि आप मेरे यहीं विराजो, फिर भी आपकी जो भी मर्जी हो, आप पधारना चाहो तो मेरी मंगल कामना है, फिर कभी पधारना, कृपा रखना मेरे पर। स्वप्न संपन्न हो गया। दिन उगा, दिन बीता, अगली रात आई, फिर वो सेठ सो गया। आज भी स्वप्न में एक कोई दिव्य पुरुष दिखाई दिया। तो सेठ ने पूछा, महाशय आपका क्या नाम, परिचय क्या है? तो गए दिव्य पुरुष बोला, मेरा नाम है सत्य पुरुष, सच्चे पुरुष है, सत्य पुरुष मेरा नाम है। कि बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दे दिए। का दर्शन तो दिए हैं, तुम मुझे रखना चाहते हो क्या, वरना मैं चला जाऊं यहां से, तुम मुझे रखना चाहते हो क्या? बोला, दीवानों प्रिय बहुत कृपा करके विराजो मेरे यहाँ। कि नहीं नहीं चला जाऊं तो ना, जाने नहीं दूंगा, आपको नहीं जाने दूंगा, यहीं रखूंगा मैं तो, पैर पकड़ लूंगा आपके, आडा सो जाऊंगा, आपको नहीं जाने दूंगा। तो कहा ठीक है, तुम्हारा पुरुषार्थ रहेगा और निष्ठा रहेगी, श्रद्धा रहेगी मेरे प्रति, तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। श्रद्धा तुम्हारे में होनी चाहिए, निष्ठा तुम्हारे में होनी चाहिए। कष्ट आने पर भी तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कि बड़ी कृपा की, मैं भी प्रयास करूंगा कि कष्ट आने पर भी आपके प्रति श्रद्धावान बना रहूंगा। वह रात भी बीती, फिर वो तीसरी रात आई, फिर सेठ सो गया और फिर स्वप्न आया, फिर वो देवांगना दिखाई दी, तो पहले दिखी थी। सेठ ने स्वप्न में कहा, माता बड़ी कृपा की, फिर दर्शन दे दिए। तो आपने तो कहा था ना कि मैं तो जाना चाहती हूँ, चंचल हूँ, और बड़ी कृपा की आप यहीं विराज गए होंगे। तब वो लक्ष्मी बोली कि मैंने जानकारी की है कि तुमने सत्य पुरुष को अपने यहाँ रख लिया है, तो सच्चाई को रख लिया है, सत्य पुरुष को रख लिया है। अब मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती, यहीं रहना चाहती हूँ। जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ लक्ष्मी होती है। मेरा अपना चिंतन है कि धन के रूप में तो लक्ष्मी रहे न रहे कहना मुश्किल है, तो लक्ष्मी का एक अर्थ है आभा, आभा मंडल, आभा, आभा पवित्र रह सकती है। जिसके पास सत्य पुरुष रहता है उस व्यक्ति की आभा, आभा भी आत्मा की आभा, वो काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो हमारे साधु साध्वियाँ हैं, तो हमारे तो सत्य पुरुष भी स्वीकार किया हुआ है। हमने तो 5 महाव्रत स्वीकार किए हैं, तो मानो सत्य पुरुष को अपने पास रखने का व्रत लिया, महाव्रत लिया है। अचौर्य का 5 महाव्रत लिए हैं। तो स्वप्न में भी कोई कभी आ जाए ना ऐसा दिव्य पुरुष कि मैं महाव्रत टूर यहाँ से विदाई लेना चाहता हूँ, तो संतों को यह बोल देना चाहिए कि पांव पकड़ के आपको रख लेंगे, जाने नहीं देंगे, आपको आदेश हो जाएंगे, आपको नहीं जाने देंगे। महाव्रत रूपी दिव्य पुरुष हैं, उनको नहीं जाने देंगे। तो हमारे साध्वियाँ समणियाँ सभी अपना जो संयम का रत्न है कि इसके लिए हाथाजोड़ी भी कर लेंगे, पांव पकड़ लेंगे, इनको नहीं जाने देंगे। और कुछ जाओ तो जाओ, और चीज़ें भले जाओ तो जाओ, महाव्रतों को, संयम को हम जब तक श्वास है तब तक आस क्या विश्वास रहे कि ये महाव्रत संयम रत्न हमारे पास रहे। गृहस्थों के लिए भी पैसा तो छोटी चीज़ है, पद प्रतिष्ठा छोटी चीज़ है, संयम की शक्ति है वो बड़ी चीज़ होती है। जैन शासन में अहिंसा का बड़ा सूक्ष्म विवेचन मिलता है, संयम की बात भी आती है, तप की बात भी आती है। तो जैन शासन से जो जुड़े हुए हैं, कितनी तपस्या भी होती है, कितने लोग बरसी तप करते हैं, कितने और भी, कोई 28, कोई मास कमन, कोई कितना ही तपस्या करते रहते हैं।
तो यह भी एक जीवन की संपदा, जीवन की क्या, आत्मा की संपदा होती है। तो ये संपदाएं हैं जो आध्यात्मिक संपदाएं हैं। एक भौतिक संपदा होती है और दूसरी आध्यात्मिक संपदा होती है। आध्यात्मिक संपदा बड़ी चीज़ है। जब साधु के पास वो लड़का आ गया, बोला बाबा मैं गरीब हूँ, कुछ मुझको दे दो, गरीबी दूर कर दो। सन्यासी ने कहा कि ठीक है, थोड़ी देर पहले ये पास में सूखी नदी है, एक रत्न मैंने फेंका है, वो पड़ा होगा, तुम उठा के ले जाओ। लड़का गया और उस सूखी नदी में देखा एक वो रत्न, चमकीला रत्न पड़ा था। देखा है तो वास्तव में रत्न कीमती है, उसको उठा लिया, जाने लगा घर की ओर। कुछ कदम आगे बढ़े कि लड़के के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि बाबा ने इसको फेंका क्यों था। इसको फेंका है, इसका मतलब इससे भी कोई बड़ा रत्न बाबा के पास है, तभी तो इसको फेंका है। तो मुझे तो थोड़ी सी चीज़ देखकर बाबा ने बुला दिया, लग जाएगा ले जाओ ले जाओ, तो वो खास चीज़ है बढ़िया, वो मुझको नहीं दी बाबा ने। बाबा से पूछूं ऐसा कौन सा बढ़िया रत्न बाबा के पास है जिसको पाकर बाबा ने इसको फेंक दिया। लड़का आया, बोला बाबा जी प्रणाम प्रणाम। क्यों बेटा, वो रत्न मिल गया ना? हाँ बाबा जी मिल गया, वहाँ पड़ा था ले लिया। तुम्हारा काम तो हो गया? बाबा जी काम तो पूरा हुआ नहीं मेरा। उल्टा एक और प्रश्न पैदा हो गया मन में। क्या प्रश्न हो गया कि बाबा आपने वो रत्न फेंका क्यों? फेंका है इसका मतलब उससे भी बढ़िया रत्न आपको मिल गया, तब आपने उसको फेंका है। तो मुझे बताइए इससे बढ़िया रत्न क्या मिला आपको? बाबा ने कहा तुम एकदम ठीक जगह पर अब आ गए हो। मुझे जो रत्न मिला है उस रत्न के सामने तुम्हारे हाथ वाला रत्न तो ना कुछ सा है, ना चीज सा है। मुझे अध्यात्म का रत्न मिल गया है, संयम का रत्न मिल गया है। तुम चाहो तो तुम भी वह ले लो कि बाबा मुझे वो ही दो जिसको पाकर आपने इसको फेंक दिया। बाबा ने कहा तब तो तुमको मेरा चेला बनना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, संयम रत्न पाना है। तो साधुओं के पास जो संयम रत्न और गुरुओं से जो रत्न आमतौर से मिलता है, परम पूज्य आचार्य तुलसी हमारे गुरु थे, जिन्होंने कितनों को संयम दीक्षा प्रदान की। यहाँ बैठे हुए में भी हुए चारित्रात्माओं में भी अनेक हैं जिनको गुरुदेव तुलसी से वो दीक्षा प्राप्त हुई। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी कितनों को संयम दीक्षा प्रदान की और भी आगे प्राप्त हुई है। तो वह जो रत्न या संयम दीक्षा हमें मिली है उसके प्रति हमारी जागरूकता रहे कि उसकी सुरक्षा रहे, और उसके लिए समितियों गुप्तियों की जागरूकता, 5 समितियां 3 गुप्तियां, उनकी अच्छी आराधना हो तो वो हमारे 5 महाव्रतों की रक्षा करने वाली सिद्ध हो सकती है। 8 प्रवचन माताएं हैं। माता जैसे बच्चे का लालन पालन करती है, भरण पोषण करती है, वैसे ये 8 प्रवचन माताएं जैसे धाय माताएं भी बच्चे का लालन पालन सेवा करती है। ये भले धाय माताएं हों, मूल माताएं जो भी हों, ये हमारे महाव्रत रूपी शिशुओं की सुरक्षा और सेवा करने वाली सिद्ध हो सकती हैं। तो हम अपने इस संयम रत्न की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें, यह काम्य है।